मैं हूं विवेक। आप बहस बिहार की देख रहे थे और मैं यहां पर सोशल मीडिया एक्स देख रहा था। अब जब सोशल मीडिया एक्स को यहां पर बड़े ध्यान से देखता हूं तो जो सर्वे हम तक पहुंचते हैं उसमें डोमिसाइल, खासकर बिहार के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो डोमिसाइल की डिमांड कर रहे हैं और ऐसी स्थिति में वो हवाला दे रहे हैं कि भाई एक सिर्फ बिहार पर फोकस मत करिएगा बल्कि अन्य राज्यों पर भी उसे देखिए, उस इक्वेशन के हिसाब से आप सेट करने की कोशिश कीजिए कि वहां इस बात को लेकर, डोमिसाइल को लेकर क्या प्रावधान है, क्या नियम है और जो न्याय संगत बात है वो क्या है। कई ऐसी चीजें हैं जो तर्क के आधार पर यहां खासकर बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों ने कही हैं। उस तर्क को आप काट नहीं सकते, वो एक सच्चाई है जिसे लेकर चलना होगा। लेकिन फिर जरा हम फ्लैशबैक में चलते हैं और याद करते हैं जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा गया था बिहार सरकार की तरफ से। तो सारी चीजें अब पब्लिक डोमेन में हैं और हम चलिए एक बार अपने दर्शकों को परिचय कराते हैं आज के मेहमानों से। सियाराम पांडे, अधिवक्ता, पटना हाईकोर्ट से हमारे साथ होंगे। सौरभ कुमार, छात्र नेता। दिलीप कुमार, छात्र नेता हमारे साथ होंगे। रजनीश कुमार हमारे संवाददाता मौजूद होंगे। डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ होंगे। हम बराबर कह रहे हैं कि बहस नहीं महाबहस से क्यों कह रहे हैं यह भी आप समझिए, क्योंकि इस महाबहस को 2 दिन तक हम अलग अलग, मतलब कि 2 पार्ट में इसे हम डिवाइड कर रहे हैं, बांट रहे हैं। आज हम सुनेंगे, विभिन्न तर्कों को सुनेंगे और आप सभी लोग जो बिहार में शिक्षक अभ्यर्थी हैं सभी लोग आमंत्रित हैं इस बात को लेकर कि आप अपने विचार, अपनी बात न्यूज 18 बिहार झारखंड के सोशल मीडिया पर भी आप रख सकते हैं। यह एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, इस पर भी अपनी बात कह सकते हैं। तो आज जिन्हें यह बात समझ में नहीं आ रही है, डोमिसाइल से जुड़ी हुई, सरकार की मंशा से जुड़ी हुई, और एक बात और जो शिक्षक अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि भाई जब जेडीयू और आरजेडी जब साथ में थे तो आवाज कुछ और थी, तब एक आदमी जो था बीजेपी वो विरोध कर रहा था। आज बीजेपी नीतीश कुमार के साथ है तो आवाज सुनाई नहीं दे रही है। दोनों कान में चोंगा लगा करके सुनने की कोशिश भी कर रहे हैं तो आवाज नहीं आ रही है। आज इस पर हम बात करते हैं और हम कोशिश करेंगे कि इस बात को हम आगे बढ़ाएं और हम अपने सहयोगी रजनीश कुमार से भी जल्द ही जुड़ेंगे और बात करेंगे उनसे भी। लेकिन सबसे पहले हम जरा आते हैं, फोकस करते हैं कि आखिर इसमें पेच कहां पर है, लोग अपनी बात कैसे रखना चाहते हैं। सौरभ कुमार छात्र नेता हैं। सबसे पहले सौरभ आपसे शुरू करते हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सौरभ, हमें जरा बताइए कि डोमिसाइल की मांग उठ रही है, एकमात्र ऐसी परीक्षा शिक्षकों से जुड़ी हुई जहां पर डोमिसाइल की बात हो रही है। एग्जाम तो बहुत सारा हो रहे हैं, दरोगा भर्ती वाले हो रहे हैं, कई और भर्तियां हो रही हैं, लेकिन शिक्षक वाले मामले में डोमिसाइल को किस तरीके से अब एक आंदोलन का यह रूप लेता जा रहा है। तो हम चाहेंगे कि जो पक्ष है उसे आप बिल्कुल स्पष्ट रखिए, साफ रखिए। देखिए, सबसे पहले आपको धन्यवाद सर। इतने महत्वपूर्ण विषय डोमिसाइल को लेकर आज TRE1 से लेकर TRE2 तक दोनों परीक्षाओं के परीक्षा फल प्रकाशित हो चुके हैं, लोग ज्वाइन कर लिए हैं नौकरी में। लेकिन हम बस 2-3 उदाहरण देंगे, मोटा मोटा उदाहरण। आज की बात नहीं है, आज सत्ता में है, एनडीए की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के 2 प्रमुख नेता जो आज बिहार के डिप्टी सीएम हैं, श्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जी, उस समय में डोमिसाइल पर खुल के बोलते थे कि हम छात्रों के साथ हैं, अभ्यर्थियों के साथ हैं, बिहार में जो नौकरी निकलेगी उसमें बिहारियों का पहला अधिकार है। तो आज क्या हो गया, आज क्या हो गया इन दोनों नेताओं को? आज बात करेंगे 2020 की विधानसभा। एक मिनट सौरभ, आपने बात वहां से शुरू की जहां से पॉलिटिक्स की एंट्री हो जाती है और हम नहीं चाह रहे हैं कि आज कोई पॉलिटिक्स की एंट्री हो। पॉलिटिकल जो एक डिबेट है उसे हम कल कर लेंगे, लेकिन आज हम चाह रहे हैं, सुनिए सौरभ, एक बात स्पष्ट सुनिए, किसने क्या कहा क्या नहीं कहा उस पर अलग से हम फोकस कर लेंगे। आज हमने समय सिर्फ रखा है कि जो छात्र नेता हैं, जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उनकी बात सुने। सौरभ, हमें जरा स्पष्ट कीजिए कहां कहां कौन कौन सा पक्ष है जो नहीं सुना गया, चाहते क्या है और उस पर आपका तर्क क्या है। जी बिल्कुल सर, हम TRE1 की बात करेंगे अगर, तो आपको 1 to 5 में जो नौकरी मिली ऑल मेल को वो लगभग 7949, जिसमें से 3909 नौकरी जो है वो दूसरे स्टेट के लोगों को मिला मेल में। और महिलाओं की बात की जाए तो 17,795 नौकरी मिला, जिसमें से 10,112 किसी दूसरे स्टेट के लोगों को नौकरी मिला, महिलाओं को।
अब आरक्षण का जो सीमा है वो सीमा 35% आरक्षण ही नहीं, वो आरक्षण का सीमा लगभग 57%, और कहीं कहीं वो आरक्षण का सीमा 71% पार कर गया है। हम उसी बिंदु पर आना चाहते हैं। अभी TRE 2 में RTI से खुलासा हुआ है सर, 1375 सिर्फ एक विषय 6 to 8 में हिंदी भाषा के जो चयनित हुए थे, जिसमें से 1135 किसी दूसरे स्टेट के लोग चयनित हो गए हैं। मात्र 240 इस राज्य के हैं, पुरुष और महिला दोनों मिलाकर। तो वही तो हम सवाल करना चाहते हैं कि डोमिसाइल नीति अगर लागू न, अगर आपके मन में मनसा था, बिहार राज्य शिक्षक भर्ती नियमावली 2023 जिसके तहत नियम था कि आपको भारत का नागरिक और बिहार का मूल निवासी होना चाहिए था, तो कौन सा स्थिति परिस्थिति बन गया कि बिहार के युवाओं को बेरोजगार करने का, यहाँ न नौकरी है, न गैर सरकारी, न नौकरी सरकारी है, न प्राइवेट नौकरी है, बस बिहार के लोगों को बेरोजगार करने का एक धंधा, डोमिसाइल नीति के तहत भीख मंगवाने का एक धंधा कि मजदूर की फैक्ट्री बिहार पहले भी थी और आज भी बन जाए। लेकिन वो तो फिर आप जिनसे तर्क मांगिएगा वो अपना तर्क देंगे, फिर तो वो ये कहेंगे कि क्या आपको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहिए, एक बेहतर टीचर चाहिए जिन्होंने भी रिजल्ट पास किया है। क्योंकि आपने तो सुना ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो आपको याद होगा अमित सुबहानी वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनमें उन्होंने क्या कहा था, किस बात का हवाला दिया था। तो बड़े पैमाने पर मैं वही बात कर रहा हूं कि आज RTI से जो खुलासा हो रहा है, जितने भी खुलासे हुए हैं, सब खुलासों पर बिल्कुल अब ये बात तय हो गया है कि बड़े पैमाने पर न आरक्षण के नियम का पालन हुआ। यहां पर आप कह रहे थे कि हम लागू करेंगे डोमिसाइल, फिर क्या ऐसी नौबत आई कि डोमिसाइल को हटाना पड़ा। आज छठे चरण के बाद लगातार 4 साल तक बिहार के सड़कों पर लगातार लाठी हम लोग खाए हैं, पुलिस से FIR फर्जी हम लोग झेले हैं। तो क्या ऐसी जरूरत आ पड़ी बिहार सरकार को, इतना बड़ा दिल कैसे हो गया? हम उदाहरण देंगे सर, दूसरे स्टेट में अगर आप चाहिएगा, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में, वहां पर अस्थायी नौकरी में वहां का निवासी होना जरूरी है। यूपी में अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो 5 साल वहां अगर रहेंगे तो आपको नौकरी चाहिए। झारखंड में कम से कम 10% डोमिसाइल नीति है, और जितने भी दूसरे राज्य आप चले जाइए, केंद्र शासित प्रदेश, सब जगह डोमिसाइल नीति लागू है। तो आखिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का आखिर दिल इतना बड़ा कैसे हो गया कि आप बिहार में आइए और नौकरी लेकर चले जाइए, और बिहार के लोग भीख मांगने के लिए आज आमदा है। पूरी तरह से हम मांग सकते हैं TRE में जितने भी है, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट। ठीक है, ये गुस्सा जो है वो ठीक है, वो दिखता है। ये गुस्सा कितना सही है कितना गलत है ये हम इस पर आएंगे। ठीक है, नवीन कुमार जी भी हमारे साथ हैं, ये तैयारी करवाते हैं, शिक्षक हैं। नवीन जी, इस मसले पर आप देख पा रहे हैं सौरभ कुमार क्या कहना चाह रहे हैं, और पूरे पेपर को लेकर आए हैं। उस पेपर की जो प्रति है उसके कुछ जो पॉइंट्स है ये हमारे पास भी हैं, और आप देख पा रहे होंगे जितने भी दर्शक हैं इस वक्त हमारे साथ सोशल मीडिया एक्स पर जो भी कमेंट्स आए हैं उनके हैंडल से ही जो बातें उन्होंने लिखी है उसी तरीके से हम यहां पर हमने लिखा है, उसे बिल्कुल उसी तरीके से सजाया है। अब ये रखने का मतलब ये था कि हो सकता था कि ये पूछा जाए कि आप अपने मन की बात कह रहे हैं, तो कोई मन की बात नहीं है। जो भी छात्रों का, अभ्यर्थियों के मन की बात थी जो उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था, उनके हैंडल का सहारा हमने लिया और उसे उसी तरीके से लिख दिया। नवीन कुमार जी, हमें जरा बताइए, ये जो पेज जिन्हें इसका कह रहे हैं कि नहीं इस तरीके से किया गया, हमें बराबर कानों तक वही आवाज आ रही है जो अमित सुबहानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बाद लगा सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन एक बार जब फिर से डोमिसाइल की आवाज उठने लगी है तो इसमें जो छात्रों का तर्क है वो कितना जायज है, कितना सही है? सर, पहले तो थोड़ा लेट से आने के लिए सॉरी सर। हम ये कहना चाह रहे थे कि जैसे खास करके BPSC टीचर की जो अभी बिहार में बहाली आई हुई है, ये डोमिसाइल का मुद्दा यहीं से ज़्यादा प्रखर हो रहा है। बाकी तो अलग अलग अभी फॉर्म भराए गए हैं बिहार SSC +2 लेवल और भी दूसरे एग्जाम्स के, लेकिन सबसे मुख्य है BPSC TRE के संदर्भ में। तो एज ए टीचर हम इसको 2 नज़रिए से देखते हैं कि एज ए टीचर, चूँकि बिहार के बच्चे हों या अदर स्टेट के बच्चे हों, मेरे लिए लगभग दोनों एक समान है। लेकिन दिक्कत यह है सर कि अगर एज ए बिहारी अगर हम इस बात को डिफाइन करें तो देखने में आता है कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी जो चरम पर है उस राज्यों में से बिहार सबसे नंबर 1 पर है, पहली बात है। और जैसा कि सौरभ सर का भी हम थोड़ा सा सुन रखे कि इनके पास RTI भी है कि अगर 67,000 शिक्षकों की बहाली 1 to 5 में TRE 1 में हुआ, अगर उसकी बात करें तो 67,000 में से जो अदर स्टेट को रिजर्वेशन का लाभ दिया जाता है तो UR मेल में लाभ दिया जाता है, और थोड़ा सा लीक से हट करके UR फीमेल में जो बिहार के महिलाओं के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए उसमें अदर स्टेट की महिलाओं का भी रिजर्वेशन का लाभ मिलता है।
थोड़ा सा आपत्ति यहाँ पर है अदर स्टेट को लेकर के। दूसरा सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि अगर बिहार के पड़ोसी राज्यों की बात की जाए तो आप देखेंगे कि रिजर्वेशन पॉलिसी सब स्टेट की अलग अलग है। डोमिसाइल के बारे में खास करके हम बात कर रहे हैं, कहीं पर 10% का विंडो सिस्टम है, कहीं 15% का विंडो सिस्टम है, मैक्सिमम राज्यों में दूसरे राज्यों के लिए दरवाजे बंद हैं। तो बिहार के बच्चों को दिक्कत यहीं पर आके हो जाती है कि इतना ज्यादा हम लोग को उदार होने का क्या मतलब है। अगर हम दूसरे राज्य में नौकरी करने के लिए जाते हैं तो दूसरे राज्य वाले भी आते हैं, लेकिन संवैधानिक रूप से इसका दायरा थोड़ा सीमित किया जाए, जिससे कि हम लोगों को जो बेरोजगारी की विस्फोटक स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हुई है, थोड़ा सा करने की बात कह रहे हैं, क्या उसका परसेंटेज क्या है, उसका क्या 5%, 10%, क्योंकि कई ऐसी डिमांड आ रही है, वो भी हम बिल्कुल उसी तरीके से दिखा भी रहे हैं कि लोगों ने कहा कि ठीक है 10% तक दे दीजिए, लेकिन जो हकमारी ना हो, क्योंकि तैयारी हमारी, वोट हमारा, सरकार हमारी, और जो भी फैसले ले रहे हैं उसमें दूसरे प्रदेश के छात्रों का जो की जो आवक है या फिर जो उनकी जो संख्या है, वो कहीं ना कहीं बिहार के जो उन छात्रों को, अभ्यर्थियों को अब डरा रहा है और दिमागी तौर पर भी बोझिल कर रहा है। जैसे सर TRE 1 में पहले डोमिसाइल TRE 1 में लागू था, 15 दिनों के बाद लगभग डोमिसाइल को हटाया गया बिहार के संदर्भ में। अब उस समय क्या कारण सरकार के नजर में रहा ये तो अलग बात है। तो जब दूसरे राज्य के बच्चे यहाँ फॉर्म भरने लगे, एक आदत सा भी उनका हो गया, क्योंकि अच्छी खासी संख्या में दूसरे राज्य के बच्चे बिहार में जॉब करने के लिए आए। TRE 2 में भी लगभग वही स्थिति रही, TRE 3 में भी वही स्थिति रही। अगर एज एवरेज देखा जाए तो लगभग जो रिजर्वेशन का लाभ अदर स्टेट को दिया गया है, तो लगभग 25% स्टूडेंट अदर स्टेट के यहाँ पर आ रहे हैं, बिहार में जॉब कर रहे हैं। अगर संख्या के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हर क्लासरूम में लगभग 60 to 80% स्टूडेंट अदर स्टेट के दिख रहे हैं। लेकिन सीमित दायरा इसलिए हो जा रहा है कि यू आर मेल और यू आर फीमेल में ही उन लोगों को रिजर्वेशन का लाभ मिल रहा है, इसलिए। तो ये भी दायरा छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा दायरा है। तकलीफ वाली बात फिर से वहीं पर आकर के हो जाती है कि जब बिहार इतना उदार तरीके से अपने डोमिसाइल बिहार में दी हुई है, तो अदर स्टेट में भी इस तरह का प्रोविजन रहता तो यहाँ के बच्चों को तकलीफ नहीं होती। तो दिक्कत यहीं पर ज्यादा हो जा रही है सर। ठीक है, दिलीप कुमार है छात्र नेता हमारे साथ। दिलीप जी, हमें जरा ये बताइए कि ठीक है, आप तो डिमांड कर रहे हैं कि भाई यहां पर ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, अगर बाहर भी कुछ कड़ा हो गया तो यहां वालों की भी एंट्री बंद हो जाएगी, इस पर कुछ कहेंगे? जी, हम तो चाहते हैं कि जब सरकार, केंद्र सरकार कर रही है एक राष्ट्र एक चुनाव, तो सभी राज्य में एक जैसा कानून बना दीजिए सभी बहाली का, कोई दिक्कत हम लोग को नहीं होगा। जिन राज्यों में बाहर के राज्यों को प्रतिबंधित किया गया है कि वहां फॉर्म नहीं भर सकते, वहां से सबसे पहले आप डोमिसाइल हटवा दीजिए। बिहार में भी तब डोमिसाइल की कोई डिमांड नहीं होगी। और हम एक आंकड़ा देना चाहते हैं, एक बात बताना चाहते हैं जिसपे चर्चा नहीं होती है। किसी भी राज्य में आरक्षण का लाभ उस राज्य के मूल निवासियों, अस्थायी निवासियों को ही मिलता है, लेकिन बिहार में जो 35% महिला आरक्षण है जनरल कैटेगरी में, उस आरक्षण में बिहार से बाहर की महिलाएं भी आती हैं। दिव्यांग आरक्षण में देश भर के लोग आते हैं। तो ये कैसा न्याय है? आरक्षण अपने स्टेट के लोगों को मिलना चाहिए ना, बिहार से बाहर के लोगों को कैसे आप आरक्षण दे रहे हैं? और जो आपका जो शुरू में ही सवाल था कि डोमिसाइल हटाया गया तो कहा गया कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए डोमिसाइल हटाए। तो ये कैसी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए डोमिसाइल हटाए कि हजारों लोग फर्जी डॉक्यूमेंट्स पे बिहार में शिक्षक बन गए, हजारों लोग फर्जी आवासीय, फर्जी EWS, फर्जी EBC, फर्जी BC, फर्जी SC और फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट लगाकर बिहार के लोग तो बने ही, बिहार से बाहर के लोग भी यहाँ का आवासीय बन के फर्जी सर्टिफिकेट लगा के बन गए। तो ये कैसी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा? और एक मैं आंकड़ा देना चाहता हूँ कि देश भर में क्या व्यवस्था है। 3 अगस्त 2024 को असम के मुख्यमंत्री कहते हैं कि राज्य में जन्म लेने वाले इसलिए हमने कहा कि ये सारी चीजें जो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, ये सारी चीजें कल जो आज आपकी बात सिर्फ हम कर रहे हैं, और जो छात्र अभ्यर्थी शिक्षकों की बात है जो आज उनकी बात है, किसने क्या कहा था उसे हम कल लेकर एक अलग चैप्टर में हम आएंगे। लेकिन इस बात को जरा हम बढ़ाते हैं, इस बात को जरा बढ़ाते हैं। रजनीश हमारे साथ, हमारे संवाददाता मौजूद हैं। रजनीश, सबसे ज्यादा अगर कोई व्यक्ति अगर बीएड करना चाहेगा रजनीश, तो तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए तो लग जाते होंगे। अन्य राज्यों में पैसे कम लगते हैं। अब तो पैसे भी जा रहे हैं, समय भी जा रहा है। अब जो शिक्षक जिस उम्र में होने चाहिए उससे थोड़े और भी परिपक्व हो जा रहे हैं, बढ़िया है, ठीक है, और भी मेहनत हो रही है।
लेकिन आज जिस डोमिसाइल की बात को लेकर एक कहते हैं कि खूंटा गाड़ दिया गया है कि नहीं, अब इसे हम करके रहेंगे, तो ये कैसे हम, आपने दोनों चीजों को देखा है, आपने देखा है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, उसे कोट करना इसलिए हमें यहां जरूरी लग रहा है क्योंकि उसके बाद से ही जो अभ्यर्थी हैं उन्हें ऐसा लगा कि चीजें अब अलग दिशा में होंगी, अलग तरीके से होंगी, लेकिन आप बेहतर बता पाएंगे। विवेक, देखिए बिल्कुल आपने महत्वपूर्ण सवाल पूछा है कि उम्र की सबसे बड़ी चिंता होती है और कई ऐसे अभ्यर्थी हैं, ये आवाज तब और जोर पकड़ने लगी है, उठने लगी है जब बिहार में शिक्षक बहाली में सप्लीमेंट्री रिजल्ट को रोक दिया गया है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मतलब ये हो गया कि परीक्षा के बाद यानी रिजल्ट के बाद जो है पूरक परिणाम जो TRE 1 में दिए गए थे उसके बाद TRE 2 और TRE 3 की बारी है और इसमें ऐसे अभ्यर्थी जो बॉर्डर कट ऑफ लाइन पर आकर फंस रहे हैं, यानी पॉइंट से और 1 नंबर से जो अभ्यर्थी छूट रहे हैं वो बिहारी हैं और यहां पर उन्हें धक्का लग रहा है कि आखिर 5 साल 7 साल जो है करियर को हम जो है दुरुस्त करने में, बीएड करने में, डीएलएड करने में, सीटेट करने में, एस्टेट करने में हमने गंवा दिया। बिल्कुल। लेकिन जब हमारी बारी आई तो हम बाहर हो गए और TRE 1 में चूंकि इस तरह की बात हुई थी और शुरुआत जो है बिहार में महागठबंधन की सरकार में 2023 में ये नियमावली आई थी, लेकिन कारण क्या था कि नियमावली को फिर से बदल दिया गया, जो 10 से 12 दिन कहा जा रहा है, लगभग 10 दिन में ही बदल दिया गया था। कारण ये था कि जो नियोजित शिक्षक हैं वो भी इसमें शामिल हो रहे थे TRE 1 में उस वक्त, अभी भी हैं, और उसके साथ साथ जो बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी हैं यानी कुल बिहारी ही उस वक्त फॉर्म भरे थे, लेकिन फॉर्म की संख्या इतनी कम थी आवेदन करने वालों की कि यह फैसला बिहार सरकार ने उस वक्त आयोग ने ले लिया था, जिसके बाद मंथन के बाद यह फैसला लिया गया और नियमावली में बदलाव करके डोमिसाइल को हटा दिया गया। उसके बाद बाहरी की एंट्री होती है। निश्चित रूप से 2 सवाल है और एक सिक्के के 2 पहलू हैं कि जो बिहारी हैं वो विरोध इसलिए कर रहे हैं कि ये जब बिहार में दरवाजा खोल दिए हैं, इनका दिल जब उदार हो गया है तो बाहरी जो अभ्यर्थी हैं वहां भी उनके पक्ष में जो राज्य सरकार है, चाहे वो झारखंड सरकार हो, उत्तर प्रदेश सरकार हो, तमिलनाडु सरकार हो, असम सरकार हो, क्योंकि हर जगह जो पॉलिसी मैटर है उसमें देखेंगे थोड़ा बहुत बदलाव है, लेकिन बदलाव ऐसा वैसा नहीं है। वो बदलाव ऐसा है कि वहां के स्थानीय नागरिक होंगे, उन्हें ही कुल मिलाकर नौकरी मिलेगी। बाकी अगर वैकेंसी निकलती है 10% बाहरी के लिए वैकेंसी निकलती है। आप समझ सकते हैं कि अगर 70,000 वैकेंसी है तो उसमें से 10% ही बाहरी होंगे, जिसमें सभी होंगे, ना सिर्फ बिहारी होंगे। और यहां पर ऐसी बात नहीं है। तो कुल मिलाकर यह कहा जाए कि बिहार के जितने भी अभ्यर्थी हैं जिनकी उम्र सीमा खत्म होने वाली है वो अब सड़कों पर उतरने वाले हैं। और अब फिलहाल जो है सोशल मीडिया पर यह कैंपेन चल रहा है। छात्र नेता दिलीप बैठे हुए हैं, लगातार ये मुखर होकर आवाज उठाते हैं। सरकार के पास बड़ी चुनौती है, चाहे वो महागठबंधन सरकार थी या एनडीए सरकार है, जो राष्ट्रीय पार्टी वाली सरकार होती है। कल का इंतजार उन्हें, बाकी जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं सबको यही कहना चाहेंगे कि आज आपके कैंपेन की बात हम सुन रहे हैं, लेकिन जो भी आपके सवाल हैं वो न्यूज़ 18 तक आप जरूर पहुंचाइए और कोशिश कीजिए कि जो एक सार्थक सवाल तर्क के साथ अगर वो सवाल हम तक पहुंचते हैं, यकीन मानिए कल आपकी सरकार से ये सवाल हम पूछ डालेंगे बिना किसी इफ और बट के। ठीक है, डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ बैठे हुए, उनके पास आते हैं। डॉक्टर संजय कुमार, सारी बातें अब बिल्कुल क्लियर हो रही है क्या है नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल पक्ष को छोड़ते हुए आज के लिए हम जरा उस विषय पर अभी आना चाहते हैं जिसमें छात्रों की परेशानी है, उन्होंने जो संकल्प ले रखा है उसकी बात है, जो उनका गुस्सा है और जो उनके समय और पैसे की बर्बादी है, इन सभी का तालमेल और गोलमाल है। तो हमें जरा ये बताइए, ये सारी चीजें ये कह रही हैं कि नौकरी पर जो पहला हक है वो बिहारियों का क्यों ना हो? नहीं, ठीक है, ये बिहारियों का पहला हक होना चाहिए। और चूंकि दिलीप भी काफ़ी समझदार हैं और सौरभ भी यहाँ बैठे हुए हैं स्टूडियो में, और दोनों बड़े मुखर हैं, चीज़ों को समझते हैं, लेकिन आपके फेडरल स्ट्रक्चर को भी समझना होगा। ये जो आपका कंट्री है यहाँ पर होल्डिंग टुगेदर है, यूनियन ऑफ स्टेट्स तो है ही, होल्डिंग टुगेदर है। और बिल्कुल ठीक इन्होंने कहा कि कुछ राज्य हैं जहाँ डोमिसाइल नीति लागू है, वो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं। कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सीमाएं बढ़ाई और सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्रक डाउन कर दिया। तो हाउस की बात मैं कर रहा हूँ, ये सदन के पटल पर भी डोमिसाइल नीति को लेकर के बहस हुई थी
और उस समय विजेंद्र यादव ने बतौर संसदीय मंत्री थे, कार्य मंत्री थे, उन्होंने स्पष्ट किया था कि चूंकि 60% रिजर्वेशन से हम आगे नहीं जा सकते हैं। 60% तो रिजर्वेशन है ही, 50% रिजर्वेशन, 10% EWS का रिजर्वेशन। 60% के बाद अगर आप जाते हैं तो फिर मैं मानूंगा 70%, 80%, और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा वगैरह के केस में लोग गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्रक डाउन कर दिया था। जो एक सवाल दिलीप का है, मैं उससे सहमत हूं, वो जो बोल रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार है, जो बेईमानी है, जो फर्जी बाड़ा है, जो फर्जी सर्टिफिकेट है, उसको लेकर के जो बच्चे आ जाते हैं, जो 2 लाख फी की बात आप कर रहे हैं, उसको लेकर के मैं जरूर कहूंगा कि वहां पर सरकार को ईमानदार और पारदर्शी होनी चाहिए। अगर आपकी सरकार, आपकी शिक्षा व्यवस्था ईमानदार नहीं है और दूसरे राज्य के बच्चे, भाई आप भी जाते हैं दूसरे राज्यों में, दूसरे राज्य आपके लिए भी रास्ता खोल करके रखे हुए हैं। कभी हम लोग अलग से इस पर बात कर लेंगे। गुजरात को छोड़ दीजिए, जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं जहां पर ये डोमिसाइल नीति लागू है, तो ये मैं कह रहा हूं कि आप भी दूसरे राज्यों में जाते हैं और वो भी अधिकार कहते हैं कि भारत का मैं नागरिक हूं। ये जो आर्टिकल 16 है, वो आर्टिकल 16 का जो सब कैटेगरी है उसको जरा पढ़ लीजिए। उसमें आप भारत का कोई नागरिक कहीं भी जा करके कुछ भी कर सकता है। जम्मू कश्मीर का 35A किसको नहीं पता है? जम्मू कश्मीर के लिए था ना कि वहां किसी दूसरे राज्य का व्यक्ति न बस सकता है, न जमीन खरीद सकता है। 35A को हटाया गया कि नहीं हटाया गया? तो जब पूरा देश आपका है, आपकी पीड़ा इस बात को लेकर के है कि दूसरे राज्य अगर ऐसा करते हैं, फिर बिहार क्यों नहीं? बिल्कुल दूसरे राज्य कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट में आपको जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। और जो कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन है सुप्रीम बॉडी सुप्रीम कोर्ट, उसमें जब हरियाणा के लोग जा सकते हैं, दूसरे राज्य के लोग जा सकते हैं, अब भी जाइए। लेकिन सवाल है फर्जीवाड़ा का। मेधा के मामले में अब हमको याद है वो घटना, शायद आप भी उससे वाकिफ होंगे। उस समय के शिक्षा मंत्री से जब सवाल पूछा गया कि भाई आपने डोमिसाइल नीति को TRE 1 में रखा, 2nd 3rd में क्यों हटा दिया? उन्होंने कहा कि साइंस और मैथ में बिहार में हमको अभ्यर्थी नहीं मिल रहे थे। बिल्कुल सर। बाद में अमीर सुभानी साहब ने उसको उनको काटा, कहा कि क्या बात करते हैं, बिहार के बच्चों में प्रतिभा नहीं है। आज भी मैं बता रहा हूं एकदम करंट डेटा के साथ जी कि 34 से लेकर के 38% बच्चे बिहार के सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करते हैं। 38% का आंकड़ा मैं बता रहा हूं। और उसमें जो सीटें जो है 200 IPS का और जो IS की जो सीटें हैं, उसमें भी बिहार के परसेंटेज अभी भी 40% है। मेधा पर कहां सवाल है? सवाल सिस्टम पर है, सवाल फर्जीवाड़ा पर है, सवाल सरकार की इच्छा शक्ति पर है। बिहार के बच्चों, पूरे देश के बच्चों के साथ प्रतिभा में बैठा न दीजिए बिहार के बच्चों को। कहां वो बिहारी बच्चा कह रहा है कि भाई हमारे साथ कंपटीशन में उनको मत बैठाइए? बुला लीजिए पूरे देश के बच्चों को, बिहार के बच्चों को बैठा दीजिए। इसमें एक बिंदु पर आना पड़ेगा, क्या होना क्या चाहिए? ये जो डिमांड है, ये जो मांग है, इस पर होना क्या चाहिए? जो मांग तो रहे हैं, मैं तो नहीं मांग करने की बात कह रहे हैं इसलिए कि इनको पीड़ा होती है कि लगता है कि ये सिस्टम करप्ट है, और ये करप्ट सिस्टम में अगर डोमिसाइल का अगर हमको सहारा नहीं मिलेगा तो हम हमेशा नौकरी से किनारे लगा दिए जाएंगे। मैं कह रहा हूं कि आप मांग कीजिए ना कि सिस्टम को ठीक कीजिए। आपका जो ये यूनिवर्सिटी का सेशन है उसको ठीक कीजिए। ग्रेजुएशन का जो बच्चा 4 साल में करना चाहिए वो कर रहा है 7 साल में, उसको TRE ये CSET और ये स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई करने में समय लग जा रहा है। इधर में वैकेंसी आई है जो लगातार 1 वर्ष में 2 बार 3 बार 4 बार बच्चों को परीक्षा देने का मौका मिल रहा है। इन्हें तो 7 साल पहले जरा देख लीजिए, या जो 6ठा चरण की बहाली थी वो कैसे लटक गया था। तो फर्जी सर्टिफिकेट, फर्जी बाड़ा, फर्जी परीक्षा, फर्जी डिग्री, सेशन लेट, सिस्टम पर आप सवाल उठाइए ना। फेडरल स्ट्रक्चर जो आपके देश का है, फेडरल स्ट्रक्चर में चीजों को जो भी संज्ञान छात्र नेता होंगे या जो अभ्यर्थी होंगे, मैं नहीं समझता हूं कि इसके लिए वो कहीं से जाएंगे कि नहीं हम कंपटीशन नहीं देना चाहते हैं, बस हम बिहारी हैं। कानूनी पक्ष क्या है जरा वो हम भी जरा समझना चाहेंगे। सियाराम पांडे हैं, अधिवक्ता पटना हाईकोर्ट से। सियाराम जी, हम जानना चाहेंगे कि इस मसले में कानून क्या कहता है, क्योंकि जो चीजें होंगी नियम कानून के दायरे में होंगी, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकती। तो सियाराम पांडे जी, अब जरा इस पर प्रकाश डालिएगा कि जो मांग है वो तो है अपनी जगह पर, उसमें कई चीजें जुड़ी हुई हैं, और डॉक्टर संजय ने इसे लिंक करने की कोशिश भी की, रजनीश ने भी लिंक कर दिया, यानी कि हर तरफ से मार पड़ रही है। ऐसे में कहां जाएं?
देखिए, सबसे पहले भारतीय संविधान की जब हम बात करते हैं तो प्रियम्बल की बात करते हैं। उसमें कहा गया है कि वी द सिटीजन ऑफ इंडिया, हम लोग भारत के नागरिक हैं। भारत में एकल नागरिकता है, हम किसी राज्य के नागरिक नहीं होते हैं। अब डोमिसाइल की परिभाषा संविधान के आर्टिकल 5 में दिया गया है। जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग हुए और 26 जनवरी 1950 को भारत ने संविधान को स्वीकार किया तो ये समस्या आई थी। तो ये डिफिनीशन दिया गया कि 5 साल तक, माने जो भी 5 साल तक यहाँ रह गए हैं 26 जनवरी 1950 से पहले, वो यहाँ के नागरिक होंगे, जो यहाँ जन्म लिए हों, जिनके माँ बाप यहाँ जन्म लिए हों। तो डोमिसाइल का उस सेंस में ये है कि हमारा जो निवास स्थान है वो कहाँ होगा। तो हमारा निवास स्थान भारत देश है। ये अलग चीज है कि भारत फेडरल स्टेट है, ये यूनियन ऑफ स्टेट्स भी है, यहाँ राज्यों को भी। इसको 2024 से हमें कनेक्ट करना होगा। एक छोटे से ब्रेक लिए आ रहे हैं, दिलीप भाई आ रहे हैं। 2024 से कनेक्ट करना होगा और कनेक्ट करके हम जरा इसे और भी समझने की कोशिश करेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत आते हैं।